समय पर इलाज ही हृदय रोग से बचाव का उपाय। डॉक्टर नितिन तिवारी। यदि समय पर इलाज मिल जाए तो हृदय रोग की रोकथाम हो सकती है। आज के आपाधापी के युग में लोग अपनी जीवन शैली को खराब कर लेते हैं और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना कम कर देते हैं। साथ ही संतुलित आहार की जगह ज्यादा फास्ट फूड के सेवन से भी हृदय रोग को बढ़ावा मिलता है। उक्त आशय के विचार आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान नागपुर स्थित ओक हार्ट हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन तिवारी ने व्यक्त किया। 25 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तिवारी अब तक 25,000 से अधिक कार्डियक केसेज का उपचार कर चुके हैं। उन्होंने कहा, सतना, रीवा, जबलपुर में भी अपनी सेवाएं देते हैं। डॉक्टर तिवारी ने एडवांसमेंट इन कार्डियक ट्रीटमेंट में उपायुक्त इंसाइट्स देते हुए बताया कि आदमी को स्वस्थ रहने के लिए महीने में नियमित रूप से हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। उन्होंने कहा, प्रतिवर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में ओक हार्ट हॉस्पिटल लोगों को हृदय की देखभाल करने और स्वस्थ रहने के बारे में शिक्षित करने की पहल कर रहा है। डॉक्टर तिवारी ने हृदय से संबंधित जानकारी में बताया, कोरोनरी धमनियों को अधिक विस्तार से देखने की अनुमति देती है। FFR वह प्रक्रिया है जहां हम रुकावटों से पड़े दबाव को माप सकते हैं। दिल के दौरे से पीड़ित युवा रोगियों के लिए अपनी चिंता व्यक्त करते हुए डॉक्टर तिवारी ने कहा कि कार्डियक ब्लॉकेज वाले युवा रोगियों के लिए मेटल लेंस एंजियोप्लास्टी नामक उन्नत प्रक्रिया की जाती है, जिसका लाभ यह है कि स्टेंट 1.5 से 2 वर्षों में खुल जाता है और वाहिका अपनी प्राकृतिक स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेती है। उन्होंने सलाह देते हुए कहा, आदमी को इस प्रतिस्पर्धा भरे युग में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए तथा हृदय रोग के लक्षण जान लेने के बाद तुरंत इलाज लेना चाहिए। अधिक से अधिक हंसी खुशी का वातावरण निर्मित कर हृदय रोग जैसी बीमारियों से स्वयं और दूसरों को भी बचाया जा सकता है। पिछले 20 सालों से मैं ओक हार्ट में काम कर रहा हूँ और मैंने 25,000 से ज़्यादा एंजियोप्लास्टी या बाकी के इंटरवेंशन में किए हुए हैं। इस महीने 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस या वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में हमने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें लोगों में हार्ट की बीमारी की जागरूकता हम बढ़ाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि कम उम्र के लोगों में, यंग लोगों में हार्ट अटैक काफ़ी बढ़ रहे हैं। इसका मुख्यतः कारण है कि जो बढ़ती खराब जीवन शैली है, सबसे मुख्य कारण यही है। डायबिटीज भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, शुगर कंट्रोल नहीं करते हैं लोग, बराबर कुछ भी खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फल का आहार नहीं है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, टेंशन है, स्ट्रेस है, फेसबुक इंस्टाग्राम देख के लोग परेशान हो रहे हैं, दूसरे के सक्सेस से जल रहे हैं, तकलीफ है। ये बहुत बड़े कारण हैं। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसको हम बचा सकते हैं। हाँ, एक मुख्य कारण 30-40% लोगों में फैमिली हिस्ट्री है। अगर आपके फैमिली में 55 साल से पहले हार्ट की बीमारी हुई है तो आपको ज़्यादा रिस्क है। वो अपने हाथ में नहीं है, पर बाकी के जो रिस्क फैक्टर्स है उससे हम बच सकते हैं। रही बात हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं, छाती में दबाव, सांस फूलना, भारीपन, खासकर चलने पर ज़्यादा होना, ये हार्ट के संकेत हो सकते हैं। ऐसे में तुरंत आपने नियर बाय आपके हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। समय वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो समय जो 1 घंटे का जो समय होता है सबसे खतरनाक होता है और वो इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी या इमरजेंसी में आपको दवाई देके बचा सकते हैं, जिसे हम गोल्डन आवर कहते हैं। रही बात एडवांसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट की, जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है, एंजियोग्राफी के अलावा हम इंटरवैस्कुलर अल्ट्रासाउंड भी करते हैं जिसके द्वारा हम अंदर जाके हार्ट के फोटो ले सकते हैं। दूसरा, हम लोग FFR करके टेस्ट करते हैं जिसमें तार के द्वारा हार्ट के अंदर की धमनियों का प्रेशर नापा जाता है। तो कई बार ज़बरदस्ती की एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत ना हो तो उससे हमें समझता है कि ये ब्लॉक अगर 70% 60% है, इसमें सही में एंजियोप्लास्टी करना है कि नहीं, तो हम एक तार के द्वारा उसे नाप सकते हैं। कई बार कैल्शियम ज़्यादा होता है तो इंट्रावैस्कुलर लिथोट्रिप्सी या रोटाब्लेशन करके इलाज हम करते हैं। इसके द्वारा ड्रिलिंग करके कैल्शियम को ब्रेक करते हैं या पल्स के द्वारा IVL में हमें पल्स जाती है, वेव जाती है, जिससे कैल्शियम ब्रेक होता है और एंजियोप्लास्टी करने में आसानी होती है। आखिरी में लेटेस्ट एडवांसमेंट्स में नॉर्मली मेटल के स्टेंट आते हैं, पर आजकल घुलने वाले स्टेंट भी आ गए हैं। इसको हमने काफ़ी यूज़ किया है। यह स्टेंट 1.5 साल तक शरीर के अंदर नसों में रहता है। 1.5 साल के बाद में धीरे धीरे घुलना शुरू होता है, कुछ महीनों में ये घुल जाता है और आपकी जो नस होती है वो पहले समान नॉर्मल हो जाती है। नाश्ता करने के बाद जैसे आदमी पोहा खाता है, अचानक गैस बनने लगती है, उसका अचानक दर्द होता है, ऐसा क्या? जी देखिए, एसिडिटी अपने आप में एक अलग प्रॉब्लम है और एसिडिटी के सिम्टम अलग होते हैं। उसमें सांस नहीं खुलती, पसीना नहीं आता, चलने पर नहीं बढ़ती है, तो ये थोड़ा कुछ बातें अलग रहती है एसिडिटी और हार्ट अटैक। ब्लॉकेज ना हो या अटैक ना हो, सामान्य तरह से जीवन शैली जीने के कुछ उपाय। देखिए, अच्छी जीवन शैली, अच्छा खाने पीने की आदत, स्ट्रेस कम लेना, योगा, प्राणायाम, ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें हार्ट को थोड़ा कसरत मिले, जैसे कि पैदल चलें तेज़, साइकिल चलाएं, स्विमिंग करें,
इस तरह की कोई आप एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट को थोड़ा, खासकर 30 मिनट आप करते हैं प्रतिदिन, हफ्ते में 5 दिन भी आपने किया, यानी 150 मिनट आपने किया अगर हफ्ते में, तो उतना काफ़ी है। और रही बात बीपी हो गया आपको किसी कारणवश, तो बीपी का कंट्रोल अच्छा रखिए। डायबिटीज़ हो गया किसी कारणवश, तो डायबिटीज़ के शुगर का कंट्रोल अच्छा रखिए। तंबाकू का सेवन ना करें, वजन पर ध्यान दें और स्ट्रेस कम से कम लें। योगा ऐसा इस तरह का प्राणायाम कुछ चीज़ें आप करते हैं, भारत की भी संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो इस तरह का एक कंबाइंड आपने एफर्ट किया तो काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। किसी कारणवश छोटे मोटे ब्लॉक की आशंका लगी तो हमारे पास दवाइयाँ भी हैं, जिससे हम दवाई से भी ब्लॉकेज को काफ़ी समय तक खींच सकते हैं, ताकि वो हार्ट अटैक ना करे और जल्दी ना बढ़े। 17 में आपका आना